आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी चौदे भवन। पसरसी चौदे भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। श्रवण कर रहे हैं ब्रह्म निरूपण की बातें, सृष्टि की बातें, सृष्टि होने के महाकारण की बातें और तारतम वाणी के अध्ययन और तारतम वाणी में जो बताया है। और तारतम वाणी का अर्थ होता है ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी में सृष्टि के विषय में क्या बताया है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। और निज लीला ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म की स्वतः लीला को निज लीला बोलेंगे। उनका बाल चरित्र अर्थात ये संसार जो आज हम जहाँ पर बैठे हुए हैं उसका महाकारण क्या है। जा की इच्छा मूल प्रकृति, अक्षर ब्रह्म का जो स्वतः लीला जो है उसको मूल प्रकृति कहा जाता है। इस विषय में कल हमने बहुत गहरे रूप में चर्चा कर चुके हैं। अब नैन के पाओ पल में इशारत, अक्षर ब्रह्म इतना बड़ा फैकल्टी है, इतना बड़ा अस्तित्व है कि उनके आँख के पल भर में ऐसे ब्रह्मांड कितने बनते मिटते हैं। ये वाली बात आप दिल में ठसा के रखिए। और कहा कई कोट ब्रह्मांड उपजता खपता, उत्पन्न होता है और नाश होता है। आइए इस विषय में आत्मसात करें। पहला आप अपने हृदय में विश्वास की बात भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, श्रद्धा की बात भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपके मस्तिष्क में जो खुराक है, मस्तिष्क को जो खुराक चाहिए उसको ओपन माइंड, खुला दिमाग से आप जस्ट उसका एक स्केलेटन तैयार करिए। इसमें कोई फोर्स भी करना नहीं है। इतना जरूर अपने जीवन में घटा करके महसूस करिएगा जो मैं बता रहा हूँ कि नैन के पाओ पल में इशारत, अक्षर ब्रह्म अपने आँख के पल भर में ब्रह्मांड बनाता है मिटाता है। चौपाई इतना बोल रहा है। ये पहला नंबर। इस चीज़ को समझने के लिए आप अपने आप को अक्षर ब्रह्म मान लीजिए, कुछ पाप नहीं लगेगा और कोई सैद्धांतिक हैमरिंग भी नहीं होगा। समझने के लिए बता रहा हूँ। आप अपने आप अक्षर ब्रह्म बन जाइए। एकांत में बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधा करिए, उसके बाद आप अक्षर ब्रह्म हो जाइए। उसके बाद आप अक्षर ब्रह्म के जगह से चौपाई को देखिए कि अक्षर ब्रह्म ही नहीं, आप हम भी आँख के पल भर में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं मिटाते हैं। वो आपको प्रत्यक्षदर्शी आपके कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना है, क्या करती है। आप देख लीजिए अपना शरीर, एक तरफ मुर्दा शरीर देखिए, ये शरीर को मुर्दा बनाइए, सब बनाइए। उसमें आपका मन कहीं भी भागेगा नहीं। आपका वो शरीर में जो बुद्धि है, जो मन है, वो ब्रह्मांड नहीं बनाता है। बनाता है तो आपका जिंदा शरीर बनाता है। और जिंदा शरीर जो है, आप अस्तित्व में हैं। आपको पता है आप होश में हैं, हम होश में हैं कि मेरे अंदर चेतना, आत्मा चेतना जो है वो होने के कारण मेरा मन कल्पना करता है। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं तो आप स्वयं कल्पना करते हैं, स्वयं बताते हैं मेरा मन जो है लगता नहीं है, मन घूमता रहता है, मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, पता नहीं मन क्या क्या सोचता है। महाराज जी जब ध्यान में बैठूंगा ना, क्या क्या सोच के क्या क्या गठरी लेके आता है ये मन। बस आपका मन पूरा गठरी भर के ले आता है, गठरी भर के ले जाता है, हैं कहाँ कहाँ झगड़ा करने पहुँच जाता है। तो नैने के पाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत हुआ कि नहीं हुआ, तो हो ही रहा है।
जैसे आपके बैठे बैठे आप सोए भी नहीं हैं, आप निंद्रा भी नहीं है, आप जागृत में हैं, पूरा होश में हैं, तो आपका मन जब होश में है तो कितने तरफ भाग दौड़ करता है, आपका स्वयं है। ऐसे अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप अव्यक्तित ब्रह्म जो है वो उसके आधार पर अक्षर ब्रह्म के अंदर 4 फैकल्टी है, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्यक्तित ब्रह्म। अर्थात हमारे अंदर में मन बुद्धि अहम चित्त बुद्धि मन है, वो मन हमारा बात भागता है। आप ही बोल रहे हो मेरा मन भाग रहा है, मेरा मन क्या क्या सोचता है, क्या क्या बनाता है, क्या क्या कल्पना करता है, क्या बनाता है क्या तोड़ता है, ये मन का कोई ठिकाना नहीं है। आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, बस अक्षर ब्रह्म फैकल्टी जो है, ऐसा ही अक्षर ब्रह्म का मन अव्यकृत जो है वहाँ पर ऐसा उनका कल्पना चलता रहता है। आप अपने छोटे रूप में सोचो, उसी चीज़ को और मैं बारीकी से बताऊं। आप जैसे बैठो थोड़ी देर के लिए एकांत में, और आप अपने मन को तो शांत रखो, ठीक है, लेकिन आपके पेट में जो कीड़ा है वो भी ऐसे ही सोचता है। आपके मन, आपके जो पेट में कीड़ा है ना, वो कीड़ा भी हजारों कीड़ा कल्पना करो, और हजारों कीड़ा में से हजारों कीड़ा का अपना अपना मन है, वो भी ऐसे ही पता नहीं क्या क्या सोचता है आपके पेट में। लेकिन आप तो शांत हैं, आपका मन शांत है, थोड़ी देर के मान के जाओ, लेकिन आपके पेट में जो कीड़ा है उसका मन शांत नहीं है, वो भी घूम रहा है। तो अपने को ही अक्षर पुरुष बना करके आप सोचो कि अक्षर ब्रह्म के अंदर, यहाँ चौपाई आए ना, चौपाई को आत्मसात करने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि नयन के पाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांडा उपजत। आपका मन से कल्पना उपजत, फिर उसके बाद वो कल्पना खपत। आपके मन ही मन कल्पना बन के खत्म होता है कि नहीं होता है? बस वहाँ अगर उतना पकड़ लिए आप, देखिए तारतम्य ज्ञान ऐसा ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान आपको मन को बताता है कि मन को कंट्रोल करो, मन को धैर्य रखो, मन को वश में रखो करके आपका शास्त्र ज्ञान आपको हमारा मन को समझाता है, और तारतम्य जो अक्षर का मन का परिचय देता है। शास्त्र ज्ञान हमारी मन की बातें जानकारी में देता है, आपका मन ऐसा भागता ऐसा है कि नहीं? हाँ। गांव में जब हम छोटे थे तो गांव में पंडा लोग आते थे, बोलते थे हम अयोध्या से आए हैं, हम वृंदावन से आए हैं, छोटे छोटे थे गांव में। तो अगर माँ को बोले अरे आपका बच्चा तो होनहार दिखाई दे रहा है, ये तो भविष्य में जा करके पता नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, इनके ललाट बोल रहा है, और आइए आइए आया बेटा करके तिलक लगा देता था, और तिलक लगा देता, और देखो ये देखो तुम रात में सपना देखते हो सुबह भूल जाते हो ना, हाँ ऐसा बस देखिए, और इसीलिए आप विश्वास करो जो मैं बोल रहा हूँ मैं सही बोला ना। ऐसे ये बीमारी सबकी है, रात को सपना देखे सुबह तो भूलेगा ही, मैक्सिमम ये दिखता है उसमें। आमा माँ ये तो बहुत प्रकांड है, ज्योतिष है, और दिखाओ। अब बच्चा खुश तो माँ खुश, और 2 रुपये की जगह 5 रुपये मिल जाता था, वो चला गया। ऐसा करके आते देखो मन की बातें जानने वाले ज्योतिष ऐसा। बाद में पता क्या मन की बातें जानता है, वो तो सबका मन की बातें ऐसे ही तो है। तो गांव की बुद्धि थी तो भयंकर में मेरा विद्वान। अब जैसे अब अभी पता चलता है तो समझ में आए। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान आपकी मन की बातें बताता है, तारतम्य ज्ञान अक्षर की मन की बातें बताता है। शास्त्र ज्ञान हमारी पूरा जीव के अंदर में क्या बीत रहा है, जीव ने एक शरीर धारण किया है, उस शरीर का फैकल्टी जो है मन बुद्धि चित्त अहम करके उसका जीव का एक हथियार है, उसको समावेश करना और उसको कंट्रोल करना, उसको बस में रखना, या उसको हथियार बना के जीव तक पहुंचने की बात, आत्मा तक पहुंचने की बात शास्त्र बता रहा है। और तारतम्य उससे ऊपर उठ करके अक्षर ब्रह्म की पहला मन की बात सुनो। अक्षर ब्रह्म के मन में सृष्टि किस तरह से नाचती है, उछलती है, सृष्टि कैसे बनती है, पहला वो चीज को देखो। ये तारतम्य ज्ञान है महाराज। इसीलिए लगभग
जीव के बुद्धि को तारतम्य जहां की बात बोल रहा है वो समझना कठिन होता है। मैं अपने मन की बात बताऊं, आप समझते हो, क्योंकि आपका मन भी उसी प्रकार का है, इसलिए मन की भाषा मन समझ जाता है। बस ये दृष्टांत है। इसी थ्योरी से अब ऐसा ऊपर आना है कि हमें संपूर्ण मन का मालिक नारायण की बातें समझनी है, और हजारों ऐसे नारायण की मालिक अव्यक्त ब्रह्म जो है, अक्षर ब्रह्म का मन है, उसकी बात तारतम्य कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर अक्षर ब्रह्म के फैकल्टी की बात, पहले लोकेशन पकड़िए, उसके बाद फिर को है जो भी आप कल्पना करो। तारतम्य वाणी को कहीं से भी चाटो, मिठाई है, लेकिन पहला सिस्टम क्या है, सृष्टि के विषय में सिस्टम किस तरह से शास्त्र में है, उसको तारतम्य ने किस तरह से हाईलाइट किया हुआ है, उस चीज़ को हम सोच रहे हैं। हम लोकेशन बता रहे हैं कि नयने के पाव पल में इशारत, अक्षर ब्रह्म आँख के पल में सृष्टि बनाते मिटाती है। ये तो आपको स्टेटमेंट है, इसको कंठस्थ करिए। उसके बाद आत्मसात करिए, अक्षर ब्रह्म किस तरह से बनाता है। आपको क्वेश्चन आया, अपने आप को पूछिए, मेरा मन किस तरह से बनाता है, किस तरह से मिटाता है। अब फर्क बताता हूँ, इतना आप जब कंठस्थ करेंगे, अपने जीवन में घटा के देखेंगे, अपना मन अलग से जब नाचता हुआ दिखता है, वही जगह कल मैंने बताया था, कल के लेक्चर में, कि जादूगर के मन में जो कला है वो जादूगर स्वरूप खड़ा कर देता है। अगर वो गंगा जल बोलेगा तो गंगा जल दिखा देता है, पेड़ करके पेड़ दिखा देता है। उसमें हमारे और जादूगर में इतना फर्क दिखाई दे रहा है। हमारे मन में भी गंगा जल आती है, लेकिन हम निकाल नहीं सकते। हमारे मन में आम का पेड़ करके कल्पना है, लेकिन निकाल नहीं सकते। जादूगर ने कुछ किया, वो निकाल दिया, उस दिखा दिया, और हम आश्चर्य हो गए। तो जादूगर और हमारे में भी फर्क दिखता है। तो जादूगर अपनी बात को निकाल करके दिखा रहा है, तो अक्षर ब्रह्म जब कल्पना करता है तो उसको साक्षात स्वरूप खड़ा हो जाता है। बस इतना फर्क। वो भी जादूगर भी परमात्मा ने भेजा है हमको समझाने के लिए कि ये उदाहरण से थोड़ा कम से कम थोड़ा पकड़ में आ जाए। क्योंकि जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण, जिसके लिए खेल बनाया, तो खेल में कोई भी घटना जो है परमधाम की बातें समझाने के लिए दृष्टांत है, दृष्टांत के रूप में मिलता है। ये दृष्टांत में लेने के बहुत, यही ऐसे ही कुछ दृष्टांत हैं जो हमें वहां तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी का काम करता है, समझ का थोड़ा डायरेक्शन मिलता है। इतना तो आप जरूर सोचिए कि आप, मैंने कल ही बताया हूं, इसको बार बार बताता हूं, बताना ही पड़ता है, और आपको भी सोचना पड़ता है सृष्टि समझने के लिए, कि क्योंकि वाणी में अक्षर का जो भगवान का जादू मानना चाहिए, भगवान का चमत्कार मानना चाहिए। बात तो आप भगवान में भी लोग घटाते हैं चमत्कार की बात, इतना दूर क्यों जाते हैं। यही जादूगर का चमत्कार देखो, या किसी संतों के चमत्कार देखो। किसी के भोजन बनाते बनाते अन्न खत्म हो गया, तो महात्मा जी अन्न खत्म, अरे चिंता मत करो, जाओ वहाँ से ले आओ। बोलते पहला दिन उसमें खाली 2 गोडाउन था, अभी वो कमरे में चावल भर के दिखा दिया। कोई ऐसी शक्ति रहती है जो वो क्रिएट करते, तत्कालीन के लिए काम चला लेते हैं, और बाद में बोलते हैं ऐसा बदनामी काम मत करो। जब इतने बड़ा कार्य कर रहे हो तो थोड़ा स्टॉक में नहीं रखोगे, जब आपत पड़ती है तो तुमको फिर याद करते हो, करके बाद में समझाते हैं। वो चमत्कार नहीं, चमत्कार हो जाता है वो काम चलने के लिए। ये संतों का उसमें कृपा है, उन्होंने अपने कितने शक्ति को हनन किया। बेचारा वो उसे करना नहीं चाहते, लेकिन समाज के लिए, बदनामी के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ तो संसार में भी एक आध दिखाई देता है। बस आप इसमें से ध्यान देना कि अक्षर ब्रह्म ऐसी शक्ति और ऐसा स्वरूप है जिनके मन अंतस्करण को अव्यक्त कहा जाता है। वो अव्यक्त ब्रह्म में इस तरह से ब्रह्मांड बनना मिटना उनका कल्पना है, लेकिन वो कल्पना स्वरूप धारण करता है। यहाँ तक मैंने कल भी क्लियर किया, आज ही बोल रहा हूँ। अब जिस तरह से जादूगर के हाथ से बन रहा है, आप देख रहे हो, वो जादूगर जब सोएगा तो जादू वाला सो करके भी अपने सपना में भी जादू ही दिखाएगा, अपने सपना में वो जादू दिखाएगा। ऐसे ही ये सृष्टि जहां हम खड़े हैं वहां तक हम पहुंच रहे हैं। बस अभी इतना ही, क्योंकि चौपाई को भी आगे बढ़ाना है और चौपाई के अंदर का लोकेशन भी बताना है, इसलिए मैं अभी इतना ही ले रहा हूं कि ब्रह्म लीला अक्षर ब्रह्म का बाल चरित्र है। बाल चरित्र स्वरूप से तो किशोर है, ये भी ध्यान देना। बहुत सारे संत मानता अक्षर ब्रह्म को बाल स्वरूप, बाल बच्चा ही बनाते हैं 2 साल 3 साल का, ऐसा नहीं है। अक्षरातीत का मन है अक्षर ब्रह्म। शास्त्रीय परिचय है कि सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, और परमात्मा चिदादित्य में किशोरांगम है, तो अक्षर ब्रह्म कैसे बाल होता है? 16 साल का लड़का कभी भी
16 साल का लड़का का मन 2 साल वाला बच्चा का जैसा नहीं होता है, लेकिन उसका स्वभाव बाल होता है, इसे लोग कि बट चाइल्डिश करके बोलते हैं, ये क्या बचपना दिखाते हो बोलते हैं। वो बचपना दिखाना, वो बचपन नहीं है, उसका बचपना है। यहाँ अक्षर ब्रह्मा का खेल बनाने मिटाने का कल्पना का होने के कारण बाल चरित्र करके लिखा हुआ है, इसे समझना। प्यारे सुंदर साथ जी अब आइए, बना दिया। उपजत खपत जब चौपाई में आ रही है, प्रकटवाणी चौपाई नंबर 10 में उपजत खपत जब आता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है, करता है अक्षर ब्रह्मा का, ये उनकी जागृत का है, ध्यान देना। जैसे आप हम कल्पना में जागृत में उपजत खपत होता है, कल्पना आता है जाता है। वहां पर जब आपको कुछ कल्पना आता है और कल्पना नाश होता है तो आप उस समय में बोलते हो ये मेरा घुटन, ये मेरा पैर बहुत बेकार है, क्या क्या सोचता है बोलते हैं। सोचने का काम कुछ बनने का दिमाग में बनता है कुछ, तो क्या पैर का नाम आता है कि मन का नाम आता है? मेरा मन पता नहीं क्या क्या, यही बोल रहे हैं कि मेरा नाक क्या क्या सोचता है बोलते हैं। गुनाह का नाम थोड़ी ना आता है, मन का ही नाम आता है ना। मेरा मन क्या क्या सोचने का काम, काल्पनिक इमेजिनेशन जो है वो माइंड का काम है, वो मन है, वो एक फैकल्टी है, वो एक हथियार है। वो ऐसे अक्षर ब्रह्मा का मन स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म के प्लेटफॉर्म में वो जागृत का कल्पना का बनता है, मिलता है। इसीलिए आगे का 10 नंबर चौपाई का 3rd लिटी में कहा इन इत खेला पैदा इना रवेश, इत यहाँ कहाँ, इत यहाँ कहाँ, अक्षर का जागृत के मन में इत, इत बोले यहाँ करके, यहाँ जल्दी जल्दी धरती नरक में मत आना, उधर ही रहना, अभी सृष्टि बनी नहीं है, अक्षर ब्रह्म के कल्पना में आप घूम रहे हो। इत अक्षर के कल्पना में, इत खेला पैदा, उसका कल्पना में पैदा हो रहा है। इन रवेश, इस रीति से, इस नियम से है, उनके कल्पना में त्रैलोकी, उनके ब्रह्मांड में, उनके वहां भी त्रिलोकी, वहां भी 14 लोकी है। अरे महाराज, आपके जागृत का घर सपना में आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही ये 14 लोग आप देख रहे हो, ऐसा ही A to Z जो है वैसा का वैसा, ये उनका ही प्रतिबिंब तो है, तो उनका कल्पना में, उसका जागृत में है, उसको समझना कौन सी बड़ी बात है। इता खेला पैदा इना रवेसा, वहां पर त्रिलोकी कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश वहां है। अरे अब आपको ब्रह्मा विष्णु महेश बोलने पर ना 4 सिर वाला और विष्णु चतुर्भुजी वाला और पता नहीं क्या क्या ज्यादा टेंशन मत लेना, सिंपल सी बात है, गुण से पकड़ो। ब्रह्मा जी का काम सृष्टि करना, विष्णु का काम पालन करना, महेश का काम श्रृंगार करना। अगर उतना भी नहीं होता, तमोगुनी रजोगुनी सतोगुनी, यही आपका जागृत का मन तमोगुनी सतोगुनी नहीं है, है? आपके मन में तमोगुनी सतोगुनी रजोगुनी नहीं है। आपका मन में बनाने का काम है कि नहीं? आपका मन ही तो कल्पना का थोड़ी देर सस्टेन करता है, तो मन ही तो खत्म कर देता, मन का ही रूप तो हो गया। कल्पना, जब आपका मन को कल्पना क्रिएट कर रहा है, वो ब्रह्मा का काम है, वो कल्पना थोड़ी देर रहेगा, वो विष्णु का काम है। जाने देखो कौन क्या क्या आता है करके नाश कर दे, तो महेश का काम है, हो गया। हमारे ही मन में ब्रह्मा विष्णु महेश पता नहीं कितने हैं, और दिन में कितने बार आ कितने बार जाते, बेचारा अवतार धारण करते रहते हैं। जो 14 लोक में आज ब्रह्मा विष्णु महेश करके जो कार्य ब्रह्म में संचालन है, इनका बीज रूप अक्षर ब्रह्म के कल्पना में है, इनका अस्तित्व वहां है। अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त प्लेटफॉर्म में जो अक्षर ब्रह्म के मन में अनंत चीज निकलती है, वो ब्रह्मा जी का एक्सपेक्ट है। उस चीज को मेंटेन करके वो विष्णु एक्सपेक्ट है, उस चीज को श्रृंगार करने का महेश करके, वो जागृत में उनका नाम वही है। जागृत में आपको जब गणेश जागृत में सोता है तो सपना में गणेश सोया तो महेश बनता है। जागृत में गणेश सोया तो क्या सपना में महेश होता है? गणेश ही तो नाम होता है। तो यहाँ अभी हमारे अभी यहाँ पर हम ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान करके त्रिदेव करके हम जो बात उच्चारण कर रहे हैं, ये उच्चारण का मूल स्रोत कहाँ है? अक्षर के जागृत के अव्यक्त प्लेटफॉर्म में वह ब्रह्मा विष्णु महेश है। और मैंने पहले बोला इस चीज को भूलना मत, जादू वाला ने स्वरूप खड़ा किया है,
समझ में आई बात? हमारी कल्पना में जो आता है वो हम कल्पना का नक्शा निकाल नहीं सकते, लेकिन जादूगर ने निकाला। जब ये छोटा जादू निकालता तो अक्षर ब्रह्मा बड़ा जादूगर है, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश का कल्पना, उसको उनका स्वरूप वहां नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप आप यहाँ चर्चा कर रहे हो, हाँ, वो उनके जागृत में बढ़िया स्वरूप है। आप ही बोलते हो मेरा बहुत समय का साकार, बहुत समय का मेरा सपना साकार हुआ, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं? तो सपना साकार हुआ करने मतलब क्या है? कल्पना था वो नक्शा में आया है कि नहीं आया? बस ये भी एक पकड़ने के लिए 15 वर्ष लव किया और शादी कर लिया, तो सपना साकार हुआ कि नहीं? होता है। तो वो चीज़ जल्दी समझते इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो लोग डॉक्टर बनने के लिए जीवन भर डॉक्टर बनने का सोचता है, लास्ट में सपना साकार होता है तो कम से कम एक ऑपरेशन करने को होता है, तो एक सपना तो साकार हुआ। पिताजी का सपना, मेरा सपना बच्चा ने साकार कर दिया, एक कल्पना था वो साकार हो गया। तो ये भी थोड़ा निराकार को साकार में आने की, कल्पना को रूप धारण करने का ये भी एक उदाहरण ले सकते हैं। जादू वाला ने तो पल पल में बना देता है, हमारा जीवन भर में एक दो तो होता है। ऐसा एल साइज का घर बनाने का बहुत समय का सपना था, हाँ, साकार हो गया, एक घर बनाया, साकार हुआ। तो कितनी सारी कल्पना में एक दो रूप धारण करता है कि नहीं करता है? तो ये भी समझो, ये भी एक सृष्टि में हमारा दिमाग में परमात्मा शिष्य समझने के लिए दिया है। ये भी ऐसे अक्षर ब्रह्म के अंदर तो पता नहीं कितनी सारी लीलाएं हैं उनके अव्यक्त प्लेटफॉर्म में। ऐसा ही है जो आप संसार में देख रहे हो, सपना में देखो, उसे जागृत में देखो, और आपके सपना आप ही देखते हो, वहां का कल्पना वो जाता है आपके जागृत से जाता है, इसलिए यहां भी देखो। और आगे बढ़ो, जब आप आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश का इस तरह से अक्षर के प्लेटफॉर्म में आपका दर्शन होगा। कई विधा खेले यूं प्रकृत स्वभावतः अक्षर ब्रह्म, कई विधा खेले। आप ही सुबह से शाम तक कितने बार खेले अपने कल्पना में? सुबह से शाम तक आपको कितने बार खेले, और बाल लीला में कितने बार खेले, किशोर लीला में कितने बार खेले, जीवन में मन ने क्या क्या बनाया सोचो तो एक बार। अगर वो सब रूप धारण करता तो अभी तक कितना होता? घर में पिताजी का कल्पना अपना रूप लेता है, पत्नी का कल्पना माताजी का अपना रूप लेता है, बड़ा लड़का का अपना रूप लेता है, बड़ी लड़की का अपना रूप लेता है। 12-15 कमरा बनाया हो, एकदम 8-10 तो वहाँ पर सदस्य हैं, तो सभी कमरा में ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड होता नहीं होता? कल्पना अगर से अच्छा हुआ, थैंक गॉड, जो हम सोचते हो नहीं बनता है। अगर जो बनता है वो अगर होता है ना महाराज, और सामने वाला को जो सोचता है वो हमको दिखाई देता तो और ब्रह्मांड कहाँ पहुंचता। बहुत मेहर किए, लोग बोलते हैं उसका मन की बातें जानने को मिले। अपने मन की बातें हैरान कर रहा है, दूसरों को दूसरों को लेकर क्यों परेशान होते हैं हम? आप ऐसे ऐसे मंत्र है जो दूसरों की बात आप समझ सकते हो, सीखना है हमारा सिखाइए नहीं, तैयार हो जाते हैं लोग। हाँ, दूसरों के मन की बातें, राज जी की मन की बातें होते हैं, राज जी के मन की बातें, ब्रह्म के मन की बातें, दूसरों के मन की बातें, ये सारा चौपट राम मन का है। आप इसी को शास्त्र द्वारा कंट्रोल करते। तारतम अक्षर का मन को दिखा रहा है, अक्षर के मन में क्या है अव्यक्त में, वो चीज को भूमिका बांध रहे हैं। कई भी खेले यूं प्रकृत, आप अपनी इच्छा से खेलता कौन? आप अपनी इच्छा से खेलता कौन? खेलता अक्षर ब्रह्मा का मन खेलता। जैसे आपका मन खेलता, अपनी इच्छा से खेलता। कल्पना करने के लिए कोई आसन लगा बैठना पड़ेगा? श्वास खींचो कल्पना करो, श्वास छोड़ो कल्पना छोड़ो, बोलना पड़ता है। श्वास प्रश्वास शरीर से परे है मन, वो उसका अपने ब्रह्मांड बनता है। हाँ, उसको देखने को मिलता है मन का। इसलिए आप अपने से खेलता, मन अक्षर का मन अपनी इच्छा से खेलता। आप अपनी इच्छा से खेलता अक्षर का मन कब? जागृत के कल्पना में। हाँ,
उसको पकड़ने के लिए आप कैसे अक्षर का जागृत का मन अपने आप खेलता, आप कैसे पकड़ोगे उसको, कैसे आत्मसात करोगे? हाँ, बस अपने आप को बैठो ध्यान में और मन कितना भागता है बताओ। अच्छा, इसी तरह अक्षर का मन भी भागता है, वो कल्पना करता है, वो करता है। अच्छा, यहाँ तक आना। उसके बाद आप अपने जो इच्छा से खेला था, ये वाली बात अक्षर ब्रह्म का जब ये तो 112 चौपाई में 18,000 वाणी का सार रखना है, उसमें भी 18,000 वाणी पूरा सृष्टि का सार वेद शास्त्र उपनिषद की बात यहाँ रखना है। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा संकेत कर दिया है। उसके बाद आप फिर इसको ध्यान से और चितवन से पकड़ते जाने का, अपना मन को बड़ा बनाना है और एक एक नस नस को देखना है। इतना ही यहाँ पर आपको स्केलेटन तैयार कर दिया है कि बोले कि या कई विधा खेले यूँ प्रकृता आप परिचासों खेला था अक्षर ब्रह्म अपने जागृत में। ठीक है, अच्छा। अब ये अक्षर ब्रह्म का डेली का रूटीन है। सुबह उठना और उठ करके बस ध्यान करना, अक्षर ब्रह्मा का रूटीन। महाराज आप हमारे पिताजी की बात कर रहे हो कि मेरी बात कर रहे हो कि अक्षर का बात कर रहे हो? तो हमारे पिताजी भी ऐसे ही करते हैं, सुबह उठते हैं, ध्यान लगाते हैं। अक्षर ब्रह्मा नहीं करता तो तुम्हारा बाप कहाँ से करता? हाँ, वो मास्टर को देखो पहला। हाँ, ये जहां भी जो भी यहाँ जो भी कर रहे हैं ना, अक्षर ब्रह्म पहले करो, उसके कल्पना का तो है ये। इसलिए आप यहाँ दिखते हो, लेकिन सोचो ये अक्षर ब्रह्म। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सब आपका पूर्वाधार सब डिलीट करो, फ्रेश बनो और सीधा सीधा अक्षर ब्रह्म के प्रोग्राम में चले जाइए। आपने अभी तक खाली क्षर पुरुष, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिषरूप, गायत्री, महतो, नारायण की बात सुने हैं। ऐसे नारायण अक्षर का कल्पना का है और अक्षर ब्रह्म का अपना रूटीन है जिसे बेहद लीला कहते हैं। उस बेहद लीला में खड़े होकर के जब अक्षर ब्रह्म के रूटीन में आते हैं तो उस रूटीन में उनका सुबह से शाम तक का रूटीन सुनिए। पहले अक्षर ब्रह्म का सुबह से शाम तक रूटीन क्या है, बस उसके रूटीन के अंदर ये लीला कहाँ पड़ता है वो देखना। आपने अपनी रूटीन सुनिए, आपने अपने रूटीन के लिए अपने गुरु ने बताया कि आप इधर सुबह जल्दी उठो, ये करो वो करो, आपका रूटीन है, आपको पता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ऐसी बात आपका रूटीन है। ऐसे अक्षर ब्रह्म का रूटीन है। तो पहला अक्षर ब्रह्म का रूटीन सुनिए। इसीलिए अब हम अक्षर ब्रह्म का रूटीन को हम चिंतन करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, या समय श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ। अब कल आप लोगों के में प्रस्तुत किया जाएगा कि अक्षर ब्रह्म का डेली रूटीन क्या है, और उसमें उनका डेली रूटीन को हम अध्ययन करेंगे, पहले मनन करेंगे अक्षर ब्रह्म का डेली रूटीन में क्या पड़ता है। उनको डेली रूटीन रखने के बाद ही आप अपना डेली रूटीन बनाना। सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होसी सबना, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।